आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ। टुडे आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल पेन। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के ज़माने में। आपको होता है, मुझे भी हुआ है, हम सब ने फेस किया है, अपने घरों में देखा है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देने के लिए यहाँ आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि गौतम। आई एम वन ऑफ द फ्यू क्वालिफाइड पेन फिजिशियंस इन इंडिया and I have done my fellowship in interventional pain from BHU and I have also done my MD anesthesiology from Delhi University, and I am registered with GMC UK, and I am also registered with National Medical Council India and Delhi Medical Council India. So आज जो हम बात कर रहे हैं वो सर्वाइकल पेन के बारे में है। Now cervical pain is one of the most relevant topic। क्यों? क्योंकि आपने हमारा लाइफस्टाइल आपने देखा है कि काफ़ी बदल चुका है। We are quite stressed, we are always in hurry, we are always using one of the most important thing is the mobile. Not only that, हमारा काम करने का तरीका भी बहुत बदल गया है। इवोल्यूशन में हमेशा शुरू के समय में हमारे प्रेडिसेसर्स, हमारे एंसेस्टर्स, they used to be doing more physical work, शारीरिक काम ज़्यादा करते थे, वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते थे। आज हमारा मेंटल वर्क इज मोर देन द फिजिकल वर्क। हम अपने दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं रादर देन फिजिकली। इसके कारण क्या होता है, हम बहुत जगह बैठे रहते हैं, बहुत बार वी आर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग वर्क। हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम या तो मीटिंग्स करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ हमारा बैठे बैठे होता है आजकल। हम आजकल ऑर्डर भी बैठे बैठे कर देते हैं और घर पे वो आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल यूज़ करने के कारण आपका ये जो पोस्चर आपको अभी दिख रहा है ये ऐसे हो जाता है। ये आप कर रहे हैं और घंटों तक आप इस तरह से यूज़ करते रहते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपका पोस्चर इस तरीके से हो गया है एंड दिस इज लीडिंग टू अ स्ट्रेन इन योर बैक। नाउ अब देखते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन में आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेन कॉज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वर्टिब्रास। आपको ये दिख रहा है पिक्चर में, सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। इन वर्टिब्रास में नर्व्स होते हैं जो कि अपने स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलते हैं, इसको सप्लाई करते हैं। नाउ इस वर्टिब्रा में अगर प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, तो दैट विल लीड टू पेन। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, उसमें भी साइनोवर्टिब्रल नर्व्स होते हैं जो उसे सप्लाई करते हैं। वहां कुछ इशू हुआ, वहां कंप्रेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो भी पेन करेगा। नॉट ओनली दैट, लिगामेंट्स काफी सारे होते हैं। लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो आपके वर्टिब्रास को एक साथ जोड़े रखता है। उस लिगामेंट्स को, उन सारे लिगामेंट्स को हम बोलते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, एंटीरियर एटलांटो ऑक्सिपिटल लिगामेंट्स एंड काफी छोटे छोटे अलग अलग लिगामेंट्स होते हैं। वो लिगामेंट्स का, क्योंकि वो फाइबर स्ट्रक्चर है, इट इज मेंट टू होल्ड द वर्टिब्रास, जैसे आप ये देख रहे हैं एक साथ में। लेकिन अगर उसमें स्ट्रेन हो जाए, अगर वो खिंचावत हो या पूरे टाइम वो खींचा रहे, तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड दैट लीड्स टू पेन। इसके बाद आता है हमारा मसल्स। नाउ देयर आर मेनी मसल्स, स्प्लीनियस कैपिटस, स्प्लीनियस मिनिमस, लॉन्जिस कोलाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे ये लैटिसिमस डॉर्साई एंड सेरेटस एंटीरियर। ये सारे काफी मसल्स होते हैं जो अपने स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को एक जगह पे स्थिर रखने में इनकी सहायता करते हैं। अगर बार बार इसको स्ट्रेन में डालोगे बिकॉज ऑफ योर पोस्चर, बिकॉज ऑफ योर वर्क, तो क्या होगा? दिस विल अगेन अंडरगो इन्फ्लेमेशन एंड दैट विल लीड टू पेन। नाउ हमारा जो इवोल्यूशनरी तरीका है, जो हमारे शरीर को भगवान ने और नेचर ने बनाया है, वो हमें न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए बनाया है। हमारा होल आइडिया, हमारे भगवान का बोलो या हमारे यूनिवर्स का ये था कि आप खड़े होकर सीधा देख पाओ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम सीधा नहीं देख रहे हैं, हम इधर ऊपर देख रहे हैं या नीचे। दिस इज वेरी कॉमन। ऊपर कब देखते हैं हम? ऊपर सपोज अगर मैं कोई ओवरहेड में कोई वर्कर हूं या कुछ काम मेरे को ऊपर करना है और मेरा ये रोजमर्रा का काम है, तो मैं क्या करूंगा? पूरे टाइम ऊपर करूंगा। जैसे ये सीलिंग में काम करने वाले लोग होते हैं, पेंटिंग वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ पे स्ट्रेन आएगा। कोई मैकेनिक है, उसको वहां पे स्ट्रेन आएगा। लेकिन चलो वो तो उनका फिर भी काम है, उनको वो करना है। लेकिन मोबाइल, क्या मोबाइल हमारा काम है? लेकिन हम मोबाइल में लगे रहते हैं, पूरे टाइम हम मोबाइल में लगे रहते हैं। आप अभी भी आप बैठ के जो ये वीडियो देख रहे हो, आप ये सोचो कि आपका पोस्चर अभी इस समय कैसा है। सो आप खुद ही रियलाइज करोगे कि आपका पोस्चर काफी खराब है। नॉट ओनली पोस्चर, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस लीड्स टू वेरियस
इन्फ्लेमेटरी हार्मोन रिलीज लाइक कॉर्टिजोल, कैटेकोलामिन्स, ये सारे बनाए गए थे हमें फाइट करने के लिए। ये भी एवोल्यूशनरी तरीका था भगवान का बनाया हुआ कि हम लड़ सकें किसी भी खतरा से। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम पूरे टाइम एक फाइट और फ्लाइट वाले कंडीशन में रहते हैं, जिसके कारण कैटेकोलामिन्स, कॉर्टिजोल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। दैट लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड दैट इज माई फ्रेंड व्हाट कॉजेज सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी होता है कि आपको या किसी को जिसको भी हो रहा है, अगर वो उसे नहीं ठीक किया गया तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग डिजीनेस, आपको थोड़ा चक्कर लगता है, आप थोड़ा हिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप झुक के कुछ सामान उतार रहे हैं, सडनली आप ऊपर उठते हैं, आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे। ये इसे वर्टाइगो कहते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा एक सबक्लेवियन आर्टरी होता है जो अओर्टा से निकलता है, वो दोनों बाह को सप्लाई कर रहा होता है। उसमें से एक निकलता है आर्टरी, जिसे हम वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं। वो वर्टिब्रल आर्टरी हमारे सर्वाइकल स्पाइन से होके, जैसा आप ये देख रहे हैं, होके हमारे कान को यानी हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस को उसकी एक ब्रांच सप्लाई करती है। अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा आपके गर्दन में, तो वो वर्टिब्रल आर्टरी का सप्लाई या कैलिबर यानी जो उसकी मोटापा है, जो गोलाई है, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है या फर्क आ जाता है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता एंड दैट लीड्स टू वर्टिगो। सो सिम्टम्स क्या है मैंने आपको बता दिया, कैसे होता है, क्यों होता है ये बता दिया। आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपना पॉस्चर एनहांस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण आपको पेन हो सकता है, उस काम से आप उसे अवॉइड कर सकते हैं या थोड़े दिन के लिए आप उसको रेस्ट ले सकते हैं। देन यू कैन अगेन स्टार्ट। यू हैव टू बिल्ड योर न्यूट्रिशन, क्योंकि हाइपोप्रोटीनीमिया यानी प्रोटीन की कमी शरीर में दैट लीड्स टू मसल पेन एंड मसल इंजरी। सो आप प्रोटीन का लेवल भी अपने शरीर में बढ़ाइए बाय टेकिंग मोर प्रोटीन्स। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस आई कैन नॉट स्ट्रेस इट मोर। स्ट्रेस आपको अपने लाइफ में कम करना होगा। सो आपके लिए कुछ इमेजेस मैंने अपने टॉक के साथ दिखाया था, आपको कुछ आइडिया डेफिनेटली इससे मिला होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है पेन, सो यू कैन ऑलवेज गो टू अ वेरी गुड इंटरनेशनल पेन फिजिशियन हु इज क्वालिफाइड। यू कैन गो टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड यू कैन ऑल्सो गो टू अ न्यूरोसर्जन। ये तीनों में से आप किसी के पास भी जा सकते हैं, बिकॉज दे नो इन एंड आउट अबाउट सर्वाइकल पेन। बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज मेरा ये ब्रांच है, आई वुड जस्ट से दैट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेन फिजिशियन के पास जाओ, बिकॉज उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी अच्छा अध्ययन किया है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है। दे आर वेरी गुड इन दैट, इन डीलिंग विथ पेन ऑल ओवर योर बॉडी। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गो टू अ क्वालिफाइड पेन फिजिशियन। एंड अगर उसको लगता है कि उससे नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे रेड फ्लैग्स मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया है, अगर उसे कोई भी रेड फ्लैग्स दिखता है तो डेफिनेटली ही विल सेंड यू हिमसेल्फ टू न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मेरा बस इतना सा एम रहता है यहाँ पे कि मैं पेन के बारे में लोगों को अवगत करा सकूँ। थैंक यू, नमस्ते।